नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल एक्सप्लोर करने वाले हैं जो हर भारतीय को खुद से पूछना चाहिए। क्या एशियन टाइम में इंडिया रियली मतलब एक्चुअली अनटचेबिलिटी या कास्ट ऑपरेशन के बेसिस पे काम करता था या वर्क करता था? तो अगर हम देखें तो आज ना बहुत लोग कहते हैं कि पुराने ज़माने से चलता आ रहा है कि इंडिया का एक रिजिड कास्ट सिस्टम पे बेस्ड था। लेकिन क्या ये सच है या ये एक इम्पोज्ड नैरेटिव है, हम पे इम्पोज किया गया है? तो कई बार हम ना चीज़ों को डिग डीप करने के से ज़्यादा हम जो बोला जा रहा है ना लोगों से, उसको सुन के ही उसको अपना ओपिनियन बना लेते हैं। तो आइए कुछ कुछ फैक्ट्स के बारे में आज बात करते हैं। तो जो एंशियंट टेक्स्ट हैं या इंस्क्रिप्शंस हैं या आर्कियोलॉजी के मुताबिक सोसाइटी जो होती है ना, ज़्यादा बर्थ बेस्ड नहीं थी पहले के टाइम पे, बल्कि क्वालिटीज़ के बेसिस पे आप जो काम करते हैं उसके बेसिस पे आपको डिवाइड किया जाता था। तो जो लोग लड़ाई करने जाते थे उनको क्षत्रिय बोलते थे, जो लोग ज्ञान देते थे, ज्ञान की बातें करते थे या टीचर्स होते थे उनको ब्राह्मण्स बोला जाता था, जो बिज़नेस करते थे वो कायस्थ, और जो और बाकी सारा काम रोड की साफ़ सफाई करते थे उनको शूद्र बोला जाता था। तो कहीं पे भी काम जो है ना वो उसके बेसिस पे नहीं था, कास्ट के बेसिस पे नहीं था, कर्म के बेसिस पे था। तो चलिए ठीक है, कुछ रियल हिस्टोरिकल एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे कि जो अशोका थे, जो अशोक राजा कहे जाते हैं, उनकी जो माँ थी वो एक मछुआरे की डॉटर थी और उन्होंने एक राजा से शादी करी। तो तब भी अशोका एक महान राजा बने, ठीक है। जो व्यास ऋषि थे, जो जिन्होंने महाभारत लिखी थी तो वो सत्यवती के पुत्र थे और सत्यवती भी एक मछुआरे की पुत्री थी। तो जो सत्यवती थी और जो ऋषि पराशर थे जिनके बेटे व्यास हुए, उन्हें जिसे हम आज की भाषा में लो कास्ट कहते हैं, पर उन्होंने महाभारत लिखी थी और उन्होंने ऋषियों को शिक्षा दी थी, उनको ट्रेन किया था। तो टेक्निकली जो सत्यवती थी वो एक मछुआरे की डॉटर थी जिन्होंने एक ऋषि मुनि से शादी करी थी और उनके पुत्र एक ऋषि मुनि हुए जिन्होंने ना केवल महाभारत लिखी बल्कि और भी लोगों को ट्रेन किया, ठीक है। फिर विदुर थे जो एक सर्वेंट यानी कि एक सेविका के पुत्र थे, जो हस्तिनापुर के एक टॉप पॉलिसी मेकर जिसे बोलते हैं बन सकते थे। राम और कृष्ण की अगर हम बात करें तो जो कृष्ण थे वो यादवों के क्लैन से थे, यानी कि चरवाहे होते हैं उनके क्लैन से थे, और जो राम थे वो क्षत्रिय थे। तो एक ही भगवान ने दो अलग अलग जगह पे जन्म लेके अलग अलग शिक्षाएं प्रदान करी हैं दुनिया को, जिसमें से एक है रामायण और एक है महाभारत। और महाभारत के बेसिस पे ही हमें भगवत गीता भी मिली है, जिसे आज हिंदुज़म की होली बुक माना जाता है, एक बेसिस माना जाता है टीचिंग्स का। तो ये दोनों ही अलग अलग बैकग्राउंड से और दोनों की ही आज पूजा की जाती है। तो इन सब एग्जाम्पल से ये मैसेज मिलता है हमें कि बर्थ से ज़्यादा जो कर्म होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, वो मैटर करता है। तो हम थोड़ा सा इस बारे में बात कर लेंगे कि वर्ण और कास्ट क्या होती है। ये जो वर्ण होता है, ये वर्ण सिस्टम जो पहले मैंने अभी आपको बोला ना कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और कायस्थ का जो वर्ण था, वो वर्ण ऋग्वेद में गुण और कर्म के बेसिस पे था, ना कि बर्थ के बेसिस पे। भगवत गीता में भी वर्ण की जो क्वालिटीज़ हैं वो ड्यूटीज़ के बेसिस पे डिवाइड की गई हैं, ना कि जन्म के या बर्थ के बेसिस पे। इसका मतलब कि वर्ण एक रोल सिस्टम था, कास्ट नहीं थी। अब सबसे बड़ी बात यह कि ये डिवीज़न जो है वो आया कब? तो जो कास्ट की रिजिडिटी है वो शुरू कब से हुई? तो जब से हमारे देश में फॉरेन रूल या फिर हम कह सकते हैं अंग्रेज़ों का रूल आना शुरू हुआ था, जब से ब्रिटिशर्स आना शुरू हुए थे, यहाँ तक कि मुग़ल एरा भी जो था वहाँ पे ये डिविजन्स आने शुरू हुए, जहाँ पे डिवाइड एंड रूल ने कास्ट को एक परमानेंट आइडेंटिटी में बदल दिया। तो जहाँ पे वर्ण सिस्टम था, कर्म के बेसिस पे डिवीज़न होता था लोगों का, वहाँ पे अब इनके आने के बाद वो कास्ट के बेसिस पर लगा कि अरे ये तो शूद्र है, या तो ऊंचा है, नीचा है, या जो उस तरीके की बातें होने लगी। तो 1871 का जो सेंसस ने कास्ट को एक फिक्स्ड आइडेंटिटी बना दिया, जो पहले फ्लेक्सिबल था, कर्म के बेसिस पे था। तो यानी कि अगर आज आप यादव हैं और आप लोगों को टीच करने लग जाते उस टाइम पे, तो आप ब्राह्मण कहलाते। या फिर अगर मैं ब्राह्मण हूँ और मैं बॉर्डर पे जाके लड़ने लग जाती है, मैं लड़ाई का पार्ट होती, तो मैं क्षत्रिय होती, मैं जन्म के बेसिस पे नहीं बर्थ के बेसिस पे डिफाइन होती। तो इससे ना हमें लेसन क्या मिलता है कि जो एशियन भारत है वो एक डायनामिक मेरिट बेस्ड सोसाइटी था, जहाँ पे हम भाईचारे और एकता के साथ रहते थे, जो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती असली भारत की पहचान थी।
यही हमारी पहचान रहनी चाहिए। हमें एक्स वाई जी रैंडम चीज़ों की वजह से ना ये कास्ट का जो हमने चीज़ों का जो होड़ लगा रखी है ना, वो बंद कर देनी चाहिए। ठीक है। अब अगर आपको ये टॉपिक यूज़फुल लगे और आपको लगे कि आपको दूसरों से शेयर करना चाहिए, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम ऐसी चीज़ों के बारे में और बात करते रहते हैं।